हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जब फ्लेक्स आइटम्स ज़्यादा होते हैं तो वो फ्लेक्स कंटेनर से ओवरफ्लो करने लगते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज़ होती हैं, वो है नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं और इसे वन बाय वन करना सीखते हैं। हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर HTML टाइटल में लिख देता हूँ फ्लेक्स रैप। आ गए अपने बॉडी में। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और इसको मैं क्लास दूंगा फ्लेक्स कंटेनर। इसमें यहाँ पर इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर मैं 12 डिव लूँगा, जिसमें मैं इफेक्ट्स डालकर आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर नंबरिंग डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 12 बॉक्स ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर स्टाइल लेता हूँ मैं। और जो हमने यहाँ पर चाइल्ड डिव बनाए हैं उन पर स्टाइल देता हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए सबसे पहले डॉट फ्लेक्स कंटेनर और ये वाला मार्क देके और डिव लिखना है। कर्ली ब्रैकेट देकर यहाँ पर हम वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, पिंक ले लेता हूँ। वेट ले लेते हैं 100 पिक्सल्स। मार्जिन लेते हैं 10 पिक्सल्स। पैडिंग लेते हैं 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज लेते हैं यहाँ पर 30 पिक्सल्स का। चलिए फिलहाल इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग आ रही है। चलिए जो हमने यहाँ पर पेरेंट डिव बना रखा है उस पर वैल्यूज़ डालते हैं। तो यहाँ पर डॉट फ्लेक्स कंटेनर लेते हैं और इसमें कर्ली ब्रैकेट देकर हम वैल्यूज़ डालते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले सबसे पहले मैं फ्लेक्स करूँगा, ठीक है। अब देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स करते के साथ ही मैं यहाँ पर जब रिफ्रेश करता हूँ ये फ्लेक्स के रूप में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ इस पर ब्लू। चलिए इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है ये पेरेंट डिव है और जो ये नंबरिंग्स हैं ये सारी की सारी चाइल्ड डिव है। अब जब हमने इस पर फ्लेक्स वैल्यू डाल दी है तो ये सभी जो चाइल्ड डिव है ये फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। अब इस पर हम किसी भी तरह की वैल्यू डालकर अपने अनुसार में मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम फ्लेक्स रैप की 3 प्रॉपर्टीज़ को सीखने वाले हैं, जिसमें है नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। तो देखिए सबसे पहला है नो रैप। ये फ्लेक्स रैप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इस वैल्यू पे अगर फ्लेक्स आइटम्स ज़्यादा भी हो तब भी उसे रैप नहीं करता। मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसके पेरेंट डिव के अंदर अगर हम वैल्यू डालें फ्लेक्स रैप नो रैप, तो देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई भी वैल्यू इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रैप, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम फ्लेक्स आइटम्स को कंटेनर के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नो रैप था, अगर मैं यहाँ पर सिंपली रैप लिख दूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसी कंटेनर के अंदर जो हमने इसकी जो एक्चुअल विड्थ डाल रखी थी जो चाइल्ड एलिमेंट्स की, वो इसी कंटेनर के अंदर अपने आप को फिट कर लिया है, ठीक है। इसने रैप कर लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है तीसरा, जो कि है रैप रिवर्स। इस प्रॉपर्टी में आप फ्लेक्स आइटम्स को रैप कर सकते हैं और साथ में वो रिवर्स भी हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनिंग आ रही है और उसके बाद जो है 9 10 11 12 उसके नीचे आ रहा है। अगर हम यहाँ पर रैप रिवर्स करते हैं तो ये जो 9 10 11 12 लिखा हुआ है ये ऊपर की साइड आ जाएगा और ये जो 1 2 3 है ये नीचे आ जाएगा। तो लाइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। रॉ रिवर्स हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं रैप रिवर्स। अब यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करते हैं।
तो आप देखेंगे नीचे वाली लाइन जो है, नीचे वाली रो ऊपर आ गई है और ऊपर वाली रो जो है वो नीचे आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्लेक्स कंटेनर की कई प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मदद से आप एक बहुत ही बढ़िया पेज लेआउट बना सकते हैं और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियोज़ में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ जो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।